फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यह टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है, यानी कि 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जहां पर पूरी दुनिया आबाद थी और इस स्पेस में रहने वाले लोग अपने गार्बेज को नीचे पृथ्वी पर फेंकते थे। एक दिन एक डॉक्टर को वहां से एक रोबोट मिलता है और ये कोई आम रोबोट नहीं था। इसकी आधी बॉडी इंसान की होती है और आधी बॉडी मशीन की। डॉक्टर उसको उठाकर अपने घर ले आता है और उसे अच्छे से रिपेयर कर देता है। अगले दिन ये रोबोट सोकर उठती है जो कि एक लड़की थी। वो अपनी नई बॉडी पाने पर काफी खुश थी। वो डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर कैसे आ गई। डॉक्टर को खुद को पता नहीं था कि वो कौन है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि जब तू मुझे गार्बेज से मिली थी तब तेरी बॉडी आधी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो ठीक था, वह एक्टिव था, इसलिए मैंने एक और बॉडी को तुम्हारे साथ जोड़कर तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। इसके बाद डॉक्टर उसे यह दुनिया दिखाता है। वो रोबोटिक लड़की सिटी को देखकर काफी खुश हो जाती है। वह उस स्पेस को भी देखती है और डॉक्टर को पूछती है कि ये क्या चीज है, क्या यह भी कोई दुनिया है। डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद यह सिर्फ आखिरी सिटी बच गया था और इसका नाम स्काई सिटी है। स्काई सिटी बहुत ही अच्छी सिटी होती है और सब लोग वहां पर जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर बहुत अमीर लोग रहते हैं और यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। और डॉक्टर उस रोबोट का नाम एलिटा रखता है। अपना नाम सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। डॉक्टर उसे यह भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले लोग स्काई सिटी के लिए काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत व फैक्ट्री है। उसके बाद अलीटा एक ह्यूगो नाम के लड़के से मिलती है। वह अलीटा को देखकर उसकी बहुत तारीफ करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोटिक बॉडी थी और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। दरअसल उस सिटी में एक सीरियल क्रिमिनल था जो लड़कियों को कैप्चर करके उसका मर्डर कर देता था और बाद में उसके पार्ट्स निकाल के उसे सेल कर देता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को कहीं से आते हुए देखती है और उनके हाथ में खून लगा हुआ था। उसे देखकर ये लगता है कि सिटी में जो मर्डर हो रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर ही कर रहा है। अगले दिन डॉक्टर की वाइफ उसे मिलने आती है और इन दोनों के बीच डाइवोर्स हो चुका था और वह देखती है कि जो बॉडी उसने अलीता पर लगाई है वह किसी और की नहीं बल्कि उसकी बेटी की थी क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी थी। फिर ह्यूगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और यह गेम सिटी में काफी फेमस गेम थी। अलीटा यह गेम काफी अच्छे से खेल के गेम जीत जाती है और सबको इम्प्रेस कर देती है। उसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपनी फेवरेट जगह पर ले जाता है और वह एक बिल्डिंग की छत थी जहां से पूरी सिटी नजर आती थी और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रही थी। वहां पर एक बड़ा सा पाइप भी होता है। ह्यूगो बताता है कि इस पाइप की हेल्प से स्काई सिटी से सारी चीजें यहाँ पर आती हैं और वह बताता है कि वह स्काई सिटी जाने के लिए काफी मेहनत करता है और कहता है कि देखना एक दिन जरूर जाऊंगा। वह उससे पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसी है तो ह्यूगो बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें गार्बेज से उठाया था और वह गार्बेज स्काई सिटी का ही था। इसका मतलब तुम भी स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन अलीता को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह अपना सारा पास्ट भूल चुकी थी क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। अब फिर अगली रात डॉक्टर घर से बाहर जाता है और अलीटा उसका पीछा करती है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं बल्कि वह एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर यानी कि जो किलर्स को मारते हैं और बाद में उसकी बॉडी को फैक्ट्री में ले जाया जाता है जिसके बदले में काफी ज्यादा अमाउंट मिलता है। अब अलीटा डॉक्टर के पास आती है लेकिन तभी वहां पर किलर आ जाता है, वही किलर जो लड़कियों का मर्डर करके उनके पार्ट्स को बेच डालता था। अलीटा बहादुरी से उस किलर का सामना करती है और इतना मारती है कि वो वहां से भागने पर मजबूर हो जाता है। एक और दूसरी किलर को मारने में अलीटा कामयाब हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर और अलीटा उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री में जाते हैं। उसके बदले में उन्हें $20 मिलते हैं। उसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपने वॉरियर्स हंटर क्यों बना और कैसे बना इसके बारे में स्टोरी बताता है। वो बताते हैं कि उस समय की बात है जब मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ साथ में मिलकर रहा करते थे। तब उसने एक रोबोट बनाया था। वह रोबोट उनके घर आकर उनकी बेटी को ही उठाकर ले गया था। इसलिए इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को रोबोट पर काफी गुस्सा आया और उन्होंने अपना ही बनाया रोबोट डिस्ट्रॉय कर दिया, उसे मार दिया। उसके बाद वो वॉरियर हंटर बन गए। उसके बाद हमें एक वेक्टर नाम का आदमी देखने को मिलता है जो कि इसी रेस गेम का प्रेसिडेंट था। यह भी वही कंडक्ट करता था। तभी हमें उसके साथ डॉक्टर की वाइफ भी नजर आती है। इससे पता चलता है कि वह उसके साथ मिली हुई है। वह उसके साथ इसलिए मिली हुई थी क्योंकि वह उसको स्काई सिटी भेजने वाला था। फिर वहां पर रोबोट आता है जिसे अलीता ने मारा था। वो बताता है कि उसका यह हाल अलीता ने किया है। वेक्टर उस पर गुस्सा होता है कि बच्चे से मार खा के आए, लेकिन वह बताता है कि अलीता कोई बच्ची नहीं है, वो बहुत ही पावरफुल है। वेक्टर उसको अलीता को मारने को कहता है। तभी ह्यूगो अलीता को गेम दिखाने ले जाता है। वह बताता है कि जो इस गेम को विन करेगा उसे स्काई सिटी भेजा जाता है। यह सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर वह उसे एक शिप दिखाने ले जाता है। ह्यूगो बताता है कि यह शिप 300 साल पुरानी दुश्मन देश की है जो कि वॉर टाइम की है। यह शिप अलीता को काफी अट्रैक्ट कर लेती है। वह शिप में कूद जाती है
है और वहाँ उसे एक हाई टेक बॉडी मिलती है। वह इसे डॉक्टर के पास ले जाती है और इस बॉडी को अपनी बॉडी के साथ रिप्लेस करने को कहती है, यानी कि उसके सिर के साथ उसकी बॉडी को फिट करने के लिए कहती है। लेकिन डॉक्टर उसे मना करता है, कहता है कि यह बहुत ही पावरफुल बॉडी है और इसमें काफी वेपन्स लगे हैं और अगर इसको तुम्हारे बॉडी में फिट कर दिया जाएगा तो तुम खतरनाक बन जाओगी, जिससे तुम लोगों को मार सकती हो और सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हो। यह सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है और फिर वह फैक्ट्री चली जाती है और वह भी वॉरियर हंटर बन जाती है। बाद में ह्यूगो के साथ क्लब जाती है जहाँ सारे हंटर्स थे। वो उन्हें उकसाती है कि हमें वेक्टर के सारे रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वही वो किलर है जो लोगों को मारकर उनकी बॉडी पार्ट्स को बेचता है। फिर वहाँ एक रोबोट उसका मजाक उड़ाता है कि साइज में तो तुम इतनी सी हो, तो फिर तुम कैसे उसे मारोगी, तुम वॉरियर हंटर कैसे बन गई। अलीता उसको सबक सिखाने के लिए उसका सामना करती है और उसे घुमा के पीछे फेंकती है। ये सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वेक्टर का रोबोट आता है जो साइज में काफी बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। वह अलीता पर अटैक कर देता है। अलीता भी उसका सामना करती है। वहाँ से जान बचाने के लिए वो रोबोट अंडरग्राउंड हो जाता है। अलीता भी उसका पीछा करती है। फिर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और रोबोट अलीता को मारकर उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी डॉक्टर और ह्यूगो वहाँ पहुंच जाते हैं और वो रोबोट को बहुत मारते हैं और उसकी बॉडी से आग जलने लगती है। वह जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर डॉक्टर अलीता की बॉडी को घर ले आता है और बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, इसलिए उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होने के कारण उसके हेड को दूसरी बॉडी के साथ जोड़ देते हैं जो कि कल शिप से लाई गई थी। जब वह सुबह उठती है तो अपनी नई बॉडी देखकर बहुत खुश हो जाती है जो कि बहुत ही पावरफुल थी, साथ ही वेपन्स भी लगे हुए थे। वह ह्यूगो को मिलने जाती है और अपनी नई बॉडी दिखाती है। वह नई बॉडी देखकर काफी खुश हो जाता है और इम्प्रेस हो जाता है। वह फिर से उसको स्काई सिटी जाने के बारे में बताता है कि वहाँ जाने के लिए पॉइंट्स चाहिए जो या तो किसी को मारकर मिलेंगे या फिर गेम विन करके। तभी अलीता अपना दिल निकाल कर उसे दे देती है, कहती है कि इसे बेचकर स्काई सिटी जाना। उसका हार्ट कोई नॉर्मल हार्ट नहीं था, वो बहुत ही पावरफुल था क्योंकि उसके हार्ट से सिटी को कई महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी पूरी पड़ सकती थी। ह्यूगो उसे मना कर देता है कि वह उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे संभाल कर रखे। ह्यूगो उसे रेस में पार्टिसिपेट लेने की एडवाइस देता है क्योंकि वह उसमें अच्छी थी। वो बताता है कि अगर तुम जीत गई तो हम दोनों स्काई सिटी जा सकते हैं। वह उसकी बात से एग्री हो जाती है और पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाती है। उसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो अलीता को मारने के लिए कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है। साथ ही कहता है कि जो कोई अलीता को मारेगा उसे 5 मिलियन पॉइंट्स दिए जाएंगे जो कि स्काई सिटी जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। फिर अलीता ने क्लब में जिस हंटर को मारा था वो बदला लेना चाहता है, लेकिन वह बदला ह्यूगो के साथ लेता है। वह एक आदमी को मार देता है जिसका इल्जाम ह्यूगो पर लगा दिया जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अब फाइनली अलीता रेस में पार्टिसिपेट होती है। गेम स्टार्ट होती है। किलर उसके पीछे पड़ जाते हैं। वह सबका मुकाबला करती है और सबको मार देती है। तभी ह्यूगो का कॉल आता है कि हंटर उसे मार देगा। वह रेस छोड़कर ह्यूगो के पास पहुंचती है और उस हंटर को बहुत मारती है। अब दूसरी तरफ पूरी सिटी में ह्यूगो को किलर बताया जाता है। साथ ही जो उसे ढूंढेगा उसको $30 का इनाम देने की घोषणा की जाती है। तभी पुलिस उसको पकड़ लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वह किलर है। वो अलीता को उसे मारने के लिए कहते हैं लेकिन वह नहीं मारती। तभी हंटर तलवार घुसेड़कर उसको मार देता है। तभी डॉक्टर की वाइफ आती है और वह उसके सिर को काटने को कहती है क्योंकि उसके सिर को दूसरी बॉडी से जोड़कर उसे रोबोट बना देना चाहती थी। डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी, वह अच्छी बन गई थी। अलीता उसके सिर को काटकर डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर ऑपरेशन से दूसरी बॉडी में जोड़ देते हैं। इससे ह्यूगो फिर से जिंदा हो जाता है। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि अब उसकी बॉडी भी अलीता की तरह थी। अब डॉक्टर अलीता को वेक्टर के फ्रॉड के बारे में बताता है और वह सबको पैसा देकर स्काई सिटी भेजने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ कोई भी पैसा देकर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ सिर्फ वो लोग ही जा पाएंगे जो वहाँ पैदा हुए हों और जो रेस जीतते हैं। वो बताता है कि मेरी वाइफ भी वहीं पैदा हुई, बेटी के ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ आए थे, फिर यहीं फंस गए। वह गुस्सा होकर वेक्टर को मारने चली जाती है। फैक्ट्री में वेक्टर के मशीन उस पर अटैक करते हैं, लेकिन अब उसकी बॉडी भी पावरफुल बन गई थी, इसलिए वह सबको मार देती है और सारे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और वेक्टर को मारने जाती है। तभी वेक्टर का रोबोट अलीता पर अटैक कर देता है। वह गिर जाती है। तभी उसकी याद शक्ति वापस आ जाती है। वह 3 साल पहले एक फाइटर थी और उसने वर्ल्ड वॉर में भी भाग लिया था। उसमें उसके साथी मारे गए थे और उसे इंजर्ड करके गार्बेज में फेंक दिया गया था। उसे याद आता है कि यह सब स्काई सिटी के ऑनर ने ही किया था। तभी वो रोबोट उस पर अटैक करता है। वह तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देती है और वेक्टर को भी तलवार से मार देती है। तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है कि ह्यूगो पाइप से स्काई सिटी जा रहा है। अलीता भी उसके पीछे जाती है और उसे रोककर कहती है कि वहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ हम दोनों साथ जिंदगी गुजारेंगे। वो मान जाता है, लेकिन स्काई सिटी का ऑनर सब देख रहा होता है, इसलिए वो वहाँ पर हथियार छोड़ देता है जिससे ह्यूगो की बॉडी अलग अलग टुकड़ों में कट जाती है। अलीता उसका हाथ पकड़ लेती है लेकिन फिर भी वह छूट जाता है। वह दूर गहराई में जाकर गिरता है। वो बहुत ही रोने लगती है और काफी सैड हो जाती है। तभी वह डिसाइड कर लेती है कि वह जरूर स्काई सिटी जाएगी और ह्यूगो का बदला लेगी। फिल्म की एंडिंग में अलीता रेस जीत जाती है और स्काई सिटी के सामने तलवार दिखाती है, कहती है कि मैं आ रही हूँ और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके साथ फिल्म की एंडिंग होती है। होप यू गाइज एंजॉयड दिस एक्सप्लेनेशन।